हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम शब्द विचार यानी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। वर्णों को अगर हम इस तरह से लिखें कि उसका एक मीनिंग हो, एक अर्थ हो, उसको हम शब्द बोलते हैं। जैसे फ पे ऊ की मात्रा ल, फूल, कौवा, इस तरह से आ कौ, ये कोई वर्ड नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। या लफू हमने लिखा तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द कितनी तरह के होते हैं? शब्दों को हम कई आधार पर बांटते हैं। जैसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, मतलब कहाँ से उसका उद्गम हुआ, शुरुआत हुई। दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा रचना के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत से प्रयोग आए हैं भाषा में, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तरुण, पुस्तक, अग्नि। तद्भव शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में लाए गए। जैसे अग्नि, आग का, अग्नि का तद्भव रूप हो गया आग। अग्नि तत्सम शब्द है जो संस्कृत का है और उसको बदलाव होकर तद्भव रूप हो गया आग। दुग्ध, दूध, इस तरह से। तो तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर कुछ लिखे हैं। जैसे स्वर्ण का सोना, चर्म का चमड़ा, ओष्ठ का ओट, इस तरह से और भी शब्द हैं जिनको आप पढ़कर याद कर सकते हैं। इसके बाद देशज शब्द होते हैं। देशज यानी कि जो हमारी देश के हैं, अलग अलग हिस्सों से बोलियों द्वारा लिए गए हैं। जैसे हिंदी भाषा में अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे दीदी, बाप, लड़का, इस तरह से। विदेशी शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, हमारे जो दुनिया में दूसरी भाषा हैं। जैसे इंजन, कैंची, कालीन, इतवार, इस तरह से। विदेशी शब्द तालिका है यहाँ पर। कुछ विदेशी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। जैसे इंग्लिश से लिया गया है बैग, डॉक्टर, पुलिस। फारसी से ज़मीन, गवाह, कागज़। पुर्तगाली से बाल्टी, गोदाम, साबुन। अरबी भाषा का इलाज, खत्म, नकद। तुर्की भाषा से चम्मच, कैंची, बेगम, कालीन, इस तरह से। इसके बाद संकर शब्द होते हैं जो कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का, तो रेलगाड़ी। हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी, तो हवादार। चाबी वाला, तो चाबी पुर्तगाली भाषा का शब्द है और वाला हिंदी, तो चाबी वाला। तो इन्हें संकर शब्द कहते हैं। दूसरा विभाजन हम अर्थ के आधार पर करते हैं। सार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और एकार्थी शब्द। तो सार्थक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनका कुछ निश्चित मीनिंग होता है। जैसे लड़की, हवा, अमीर, पर्वत। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे आना जाना, जीवन मृत्यु, मान अपमान। पर्यायवाची शब्द जिसके एक से ज़्यादा शब्दों का मीनिंग एक होता है, समान अर्थ होता है। जैसे नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, इन सब का एक ही अर्थ है। एकार्थी शब्द होते हैं जो शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन वो एक ही अर्थ बताते हैं। जैसे कागज़ है, गमला है, हवा है, आकाश, ये हमेशा एक ही अर्थ बताते हैं। अनेकार्थी शब्द होते हैं जो एक हैं लेकिन उनका अलग अलग जगह पर प्रयोग अलग अलग शब्द के लिए किया जाता है। जैसे कर है, वो हाथ के लिए भी प्रयोग होता है और टैक्स के लिए भी, और करना, क्रिया, इसके लिए भी। निरर्थक शब्द होते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, तो ये वाना, वाय, वानी, ये सब निरर्थक शब्द हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द जो हैं वो विकारी और अविकारी दो तरह के होते हैं। विकारी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के वजह से उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे संज्ञा की वजह से बदलाव आया, घर, मेज, बच्चा, ये विकारी शब्द हैं। क्रिया, मारेगा, खाएगी, गया, ये सब लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से इनमें बदलाव आ जाता है। सर्वनाम शब्द विकारी कौन से हैं? आप, इनका, तुम। और विशेषण जैसे नीला, लाल, जैसे हम नीली साड़ी बोलते हैं, नीला कागज, इस तरह से बदलाव आता है इन शब्दों में। और अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से कोई बदलाव नहीं आता। जैसे यहाँ, वहाँ, अधिक, के साथ, हवा, अथवा, हाय, ये सब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, ये कुछ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं जिसमें अविकारी शब्द लिखे हैं जिनमें किसी वजह से बदलाव नहीं आता। चौथा वर्गीकरण रचना के आधार पर करते हैं। जैसे रूढ़ शब्द है जो कि किसी परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग में लाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, तो घ प्लस र, घर का, घ का कोई अर्थ नहीं होता, घ वर्ण का, और रा का भी कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन घर मिलके उसका अर्थ हो जाता है। इसी तरह पानी में पा का कोई मीनिंग नहीं है अलग अलग से, और नी का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द होते हैं जो जुड़े हुए, मतलब यौगिक मतलब दो शब्दों का जोड़। तो ऐसे दो शब्द जिनका
कुछ मीनिंग होता है अलग अलग, जैसे विद्यालय में विद्या का अलग मीनिंग है, आलय का अलग मीनिंग, वायुयान में वायु का अलग, यान का अलग, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद योग रूढ़ शब्द होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से बनते हैं और जिनका कोई अलग अर्थ भी होता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय मतलब बर्फ का घर होता है और ये किसी पहाड़ का भी नाम है। दशानन यानी 10 सिर वाला रावण, तो इस तरह से इनको किसी तीसरे चीज़ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों को 4 आधार में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर 2 तरह के, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तो ये था बच्चों शब्द के विकार के बारे में, शब्द के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।